नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम लोग जो है यूपीएसआई के लिए विनायक 2.0 जो बैच आया है, उसमें से हम हिंदी पढ़ रहे थे और रिवीजन कर रहे थे और साथ ही साथ वर्कशीट के क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो बात करते हैं विलोम शब्द के। आज हमारा इस टॉपिक है, हिंदी में हमारा टॉपिक कौन सा है? विलोम शब्द है। इसमें हम बात करते हैं तो इसको हमने पूरे विस्तार से पढ़ लिया है, रिवीजन कर लिया है। अब इसके वर्कशीट के क्वेश्चन को हम लोग इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, आज हम वर्कशीट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टोटल बात करते हैं तो टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो में। अगर हम बात करते हैं इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन संख्या 1 से। तो देखिए, विलोम शब्द में आपका पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है अधिक का विलोम हमें बताना है। अधिक का विलोम क्या होता है? न्यून होता है, अनाहार होता है, अपकर्ष होता है, लघु होता है। बताइए, अधिक के विलोम की बात करते हैं, सभी को पता होगा। अधिक का विलोम जो होता है न्यून होता है। अधिक मतलब बहुत ज़्यादा, न्यून मतलब थोड़ा सा। कह रहा है कि कौन सा, दूसरा प्रश्न है, कौन सा शब्द जो है उत्कर्ष का विलोम है? उत्कर्ष का विलोम बताना है। अपकर्ष होगा, अंत होगा, पतन होगा या उपकर्ष होगा? उत्कर्ष का पूछा है तो उत्कर्ष का आप कहेंगे होता है अपकर्ष, जो कि आपके पहले वाले ही ऑप्शन में दिया गया है। बात करते हैं उन्मीलन की, बात करते हैं उन्मीलन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? उन्मीलन की बात करते हैं तो क्या होता है? निमिलन हो जाएगा, अनुमिलन होता है, सुमेलन होता है, अपमिलन हो जाएगा। उन्मिलन की बात करते हैं तो इसका जो विलोम हो जाएगा निमिलन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? निमिलन हो जाएगा। ऑप्शन पहले वाले में दिया गया है। देखिए, चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है कौन सा शब्द जो है समास का विपरीत आर्थी शब्द है? बताइए, समास का विलोम शब्द क्या होता है? व्यास होता है, विच्छेद होता है, संधि होता है, विग्रह होता है। समास का विग्रह की बात करते हैं तो यह होगा नहीं। अब बताइए, हमने तो पहले एक ऑप्शन को काट दिया है। समास का बताइए क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे समास का जो विलोम होता है वह व्यास होता है। कौन सा हो जाएगा? समास का विलोम व्यास होता है। पहला वाला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। ज्योति का विलोम हमसे पूछा जा रहा है। ज्योति का मंद होता है, दिव्य होता है, तम होता है, प्रकाश होता है। ठीक है, ज्योति का बताइए। ज्योति मतलब दीपक का एक पर्यायवाची होता है जो उजाले को दर्शाता है, तो इसका विलोम हो जाएगा तम, मतलब अंधकार को दर्शाता है। ठीक है, तो आप कहेंगे ज्योति का विलोम क्या हो जाएगा? तम। तम मतलब क्या होता है? अंधेरा होता है। बहुमत का विलोम क्या हो जाएगा? बहुमत का पूछा गया है। हार होता है, अल्पमत होता है, भिन्न मत होता है या फिर जीत होता है। बहुमत का विलोम की अगर हम बात कर लेते हैं तो बहुमत का विलोम जो हो जाएगा अल्पमत होता है। ठीक है, बहु मतलब बहुत, बहुमत अल्पमत हो जाएगा। आगे बात करते हैं स्वच्छता का विलोम हमसे पूछा गया है। 7वां प्रश्न है, देखिए, स्वच्छता का विलोम बताना है कि विस्वच्छता होता है, शुद्धता होता है, असाध्य होता है, अस्वच्छता होता है। देखिए, स्वच्छता मतलब जहाँ साफ सुथरा हो, तो इसका जस्ट अपोजिट बताना है, तो आप कहेंगे इसका जो विलोम हो जाएगा अस्वच्छता हो जाएगा, अर्थात जहाँ स्वच्छता ना होती हो उसे कहा जाता है अस्वच्छता। अवर का विलोम कौन सा हो जाएगा? अवर का बताना है कि गंवार होता है, प्रवर होता है, समर होता है, मर्त्य होता है। अवर का विलोम की बात करते हैं तो अवर का विलोम होता है प्रवर। क्या हो जाएगा? अवर का विलोम प्रवर होता है, बी वाले ऑप्शन में दिया है। इनमें से कौन सा शब्द दिया गया है पाश्चात्य का विलोम हमसे पूछा गया है। पाश्चात्य का विलोम क्या होता है? पौर्वात्य होता है या फिर शाश्वत होता है, पूर्ववर्ती होता है, विदेशी होता है। पाश्चात्य की बात करते हैं तो इसका जो विलोम होता है, पाश्चात्य मतलब आप कहेंगे पश्चिम दिशा को दर्शाया जाता है, तो जस्ट इसका विलोम हो जाएगा पौर्वात्य, अर्थात पूर्व दिशा को यह बताता है। ठीक है, चलिए, अब हमसे 10 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि कृपा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। कृपा किस शब्द का विलोम है यह पूछा जा रहा है। कोप का है, कटु का है, क्रूप का है या फिर क्रोध का है। कृपा, कृपा का विलोम क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कृपा का जो विलोम होता है कोप होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? कृपा का विलोम कोप हो जाएगा। पहले वाले ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा। आगे की बात करते हैं। 10 नंबर तक प्रश्न हमने सॉल्व कर दिया है। 11 नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए, चलिए, 11 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि व्यास का विलोम क्या हो जाएगा। अभी हमने पढ़ के आया है, यह क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया गया है। बताइए व्यास का क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे समास का विलोम जो होता है व्यास होता है।
इससे पहले प्रश्न में पूछा था समास का विलोम क्या होता है, और इसमें पूछ लिया है व्यास का विलोम क्या होता है। राजा का विलोम क्या होता है, रानी होता है, प्रजा होता है, रंक होता है, सेनापति होता है। अब देखिए, राजा का रानी भी होता है, प्रजा भी होता है, रंक होता है, सेनापति भी होता है। राजा की दृष्टि से अगर बात करते हैं तो राजा बहुत अमीर आदमी को कहा जाता है, लेकिन रंक मतलब होता है बहुत गरीब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाए, रंग मतलब गरीब होता है, तो ऑप्शन क्या कहेंगे, सी वाला सही होता है। अगर कहेंगे आप लिंग के आधार पर अगर देखा जाएगा तो राजा का रानी भी होता है। ठीक है, तो आप कहेंगे बी वाला, लेकिन सबसे अच्छा सबसे सुगम की बात करते हैं तो आप कहेंगे राजा का विलोम रंक होता है। ठीक है, चलिए स्वजाति की बात करते हैं तो स्वजाति का विलोम हमसे बताना है। कुजाति होता है, विजाति होता है, सुजाति होता है, अजाति होता है। स्वजाति की बात करते हैं तो इसका विलोम पूछा गया है। स्वजाति की अगर हम बात करते हैं तो इसका विलोम हो जाएगा विजाति। क्या हो जाएगा, विजाति हो जाएगा। बी वाले ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा। आगे बात कर लेते हैं। एक मिनट, चलिए अब हमसे पूछा गया है ऐश्वर्य का विलोम बताना है। बताइए ऐश्वर्य का विलोम क्या होता है। अनैश्वर होता है, दरिद्रता होता है, वैभव होता है, विलासिता होता है। ऐश्वर्य का विलोम पूछा गया है, तो ऐश्वर्य का विलोम जो होता है अनैश्वर होता है, जो कि ऑप्शन आपके पहले वाले में भी दिया है। ठीक है, आप कहेंगे ऐश्वर्य का क्या हो जाएगा, अनैश्वर होता है। अमित का विलोम क्या हो जाएगा, अमित। दुर्मित होता है, कुमित होता है, परिमित होता है, सुमित होता है। अमित की बात करते हैं तो अमित का विलोम जो हो जाएगा, इन चारों ऑप्शन में से परिमित जो दिया गया है यह बिल्कुल सही ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो आप कहेंगे अमित का विलोम जो होता है परिमित हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं कृष्ण का विलोम क्या होता है। कृष्ण पक्ष होता है, जिसका विलोम क्या हो जाएगा, वंदनीय होता है, शुक्ल होता है, अर्जुन होता है, काला होता है। कृष्ण की बात करते हैं तो दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं। इसका विलोम क्या हो जाएगा, शुक्ल पक्ष हो जाएगा। बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। कह रहा है अनभिज्ञ का विलोम हमें बताना है। अनभिज्ञ का विलोम क्या होता है, 17 नंबर का प्रश्न है। देखिए ऑप्शन में दिया है अज्ञ होता है, विज्ञ होता है, अविज्ञ होता है, अभिज्ञ होता है। अनभिज्ञ की बात करते हैं तो अनभिज्ञ का जो विलोम हो जाएगा अभिज्ञ होता है। अभिज्ञ का विलोम जो होता है अनभिज्ञ होता है। कह रहा है तीक्ष्ण। तीक्ष्ण शब्द का विलोम कौन सा हो जाएगा, यह हमें बताना है। प्रखर होता है, क्षीण होता है, मंद होता है, तीव्र होता है। तीक्ष्ण की बात की गई है। तीक्ष्ण की अगर हम बात करते हैं तो इसका विलोम जो होता है, तीक्ष्ण मतलब तेजा, मतलब तेज गति को चलने वाला, और मंद मतलब होता है धीरे धीरे चलने वाला। ठीक, आगे बात करते हैं तिमिर का विलोम क्या हो जाएगा। तिमिर मतलब होता है अंधकार, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, प्रकाश होता है, आभास होता है, ज्योतिर्मय होता है, आलोक हो जाएगा। चलिए तिमिर की अगर हम बात कर लेते हैं तो तिमिर का जो ऑप्शन इनमें सही होगा वह आप कहेंगे तिमिर का विलोम जो होता है आलोक हो जाएगा। ठीक है, तिमिर का विलोम क्या हो जाएगा, आलोक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया गया है। आगे की बात करते हैं ऋजु का विलोम क्या होता है, यह हमसे पूछा जा रहा है। ऋजु का क्या होता है, आप कहेंगे ऋजु का जो हो जाएगा वक्र हो जाएगा। बिल्कुल किस ऑप्शन में दिया गया, वर्तनी की दृष्टि से भी देखिए वक्र ए वाला सही होगा या फिर बी वाला सही होगा। तो आप कहेंगे वक्र की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से जो हो जाएगा हमारा पहला वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर तक प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया है। 21 नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए पूछा गया है यथार्थ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। यथार्थ कृत्रिम होता है, कृत्रिम होता है, अनुचित होता है, आदर्श होता है, उचित होता है। यथार्थ का पूछा गया है। यथार्थ की अगर हम बात करते हैं तो इनका सही विलोम जो हो जाएगा आदर्श हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आदर्श इसका विलोम होता है। संयोग का विलोम क्या हो जाएगा, संयोग शब्द दिया गया है, इसका विलोम क्या होता है, दुर्योग होता है, वियोग होता है, कुयोग होता है, सहयोग होता है। संयोग का बताइए। संयोग के विलोम की अगर हम बात करते हैं तो संयोग का विलोम जो होता है वियोग होता है, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। सापेक्ष का शब्द का विलोम क्या होता है, सापेक्ष का बताइए। सापेक्ष का विलोम क्या होता है, निरपेक्ष हो जाएगा, निष्पक्ष हो जाएगा, आपेक्ष होता है, या फिर असापेक्ष होता है।
चलिए, सापेक्ष का अगर हम विलोम की बात करते हैं तो सापेक्ष का विलोम क्या हो जाएगा, निरपेक्ष होता है, जो कि ऑप्शन आपके पहले वाले में ही दिया है। क्या कहेंगे, सापेक्ष का विलोम क्या हो जाएगा, निरपेक्ष हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन यहाँ आपका सही होता है। विवेक का विलोम पूछा गया, सॉरी विवेकी दिया है। विवेकी का विलोम क्या होता है, मूढ़ होता है, विनम्र होता है, विपन्न होता है, अविवेकी होता है। विवेकी, विवेकी की अगर हम बात करते हैं तो इसका विलोम जो हो जाएगा अविवेकी होता है, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया गया है। ठीक है, चलिए 25 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अस्थावर का विलोम बताना है, सभी को पता होगा अस्थावर का विलोम क्या होता है, जंगम होता है, स्थिर होता है, जड़ होता है, स्थूल होता है। अस्थावर, अस्थावर की बात करते हैं तो इसका विलोम जो हो जाएगा तो आप कहेंगे जंगम हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन पहले वाले में दिया गया है। क्या हो जाएगा, अस्थावर का विलोम जंगम होता है। चलिए, असीम की बात करते हैं। असीम का विलोम क्या हो जाएगा, अनंत होता है, ससीम होता है, अंबर होता है, अवकाश हो जाएगा। असीम की अगर हम बात करते हैं तो असीम का विलोम होता है ससीम, जो कि ऑप्शन आपके किसमें, बी वाले में दिया गया है। असीम का विलोम क्या हो जाएगा, ससीम हो जाएगा। चलिए, निराधार की अगर हम बात करते हैं तो निराधार का विलोम हमसे पूछा गया। निराधार अर्थात जिसकी कोई धार ना हो। निराधार तो इसका क्या हो जाएगा, साक्षर होता है, साल होता है, साध्य होता है, साधार होता है। निराधार की अगर हम बात करते हैं, इसका विलोम शब्द जो हो जाएगा, यह साधार का विलोम शब्द होता है निराधार। क्या हो जाएगा, साधार शब्द का विलोम जो होता है निराधार होता है। ठीक, अब समझ में आया होगा। शिष्ट का विलोम क्या होता है, यह बताइए। शिष्ट का विलोम क्या होता है, अवशिष्ट होता है, अशिष्ट होता है, निकृष्ट होता है, विशिष्ट होता है। तो देखिए, शिष्ट की अगर हम बात करते हैं तो विशिष्ट हमारा नहीं होगा। अब बताइए इन तीनों ऑप्शन में से क्या होता है। शिष्ट की अगर हम बात करते हैं, अशिष्ट इसका विलोम हो जाएगा। ठीक है, शिष्ट का विलोम क्या होता है, अशिष्ट हो जाएगा। चलिए, 29 नंबर का प्रश्न है आपके सामने पूछा गया है। अर्पण का विलोम क्या होता है। अर्पण का विलोम बताइए। प्राप्ति होता है, तर्पण होता है, स्वीकार करना या फिर ग्रहण करना। अर्पण का अगर विलोम की बात करते हैं तो अर्पण का मतलब होता है किसी को देना, कुछ चीज़ जो होता है दी जाती है, और ग्रहण मतलब होता है लेना। अर्पण का विलोम क्या हो जाएगा, ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया गया है, तो आप कहेंगे डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि गरल का विलोम क्या होता है। गरल अनीय होता है, पीयूष होता है, या फिर अमृत होता है, सुधा होता है। गरल, गरल के विलोम शब्द की अगर हम बात करते हैं तो इसका विलोम जो होता है गरल का हो जाएगा सुधा। ठीक है, सुधा, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया गया है। आगे बात करते हैं 30 के बाद देखिए 31 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसकी अगर हम बात करते हैं तो देखिए, इसमें पूछा जा रहा है विज्ञ का विलोम हमें कौन सा होगा। विज्ञ का विलोम बताना है। प्रज्ञ होता है, सुविज्ञ होता है, अविज्ञ होता है, अज्ञ होता है। विज्ञ का विलोम की अगर हम बात करते हैं तो इसका विलोम जो हो जाएगा, विज्ञ का विलोम हमसे पूछा गया है तो अज्ञ होता है। ठीक है, अज्ञ का विलोम क्या होता है, विज्ञ होता है, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया गया है। 32 नंबर का प्रश्न है कि बर्बर का विलोम हमें बताना है। बर्बर का विलोम क्या होता है, पंडित होता है, सभ्य होता है, संगत होता है, बलिष्ठ होता है। बर्बर, चलिए बताइए बर्बर का विलोम क्या होता है। तो बर्बर का जो विलोम हो जाएगा वह सभ्य हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है, सभ्य हो जाएगा। बी वाले ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए, 33 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा तिमिर का विलोम है। दोबारा प्रश्न आया है, तो आप बता सकते हैं तिमिर का विलोम क्या होता है। अंधकार होता है, किरण होता है, उजाला हो जाएगा, या फिर प्रकाश हो जाएगा। तिमिर एक होता है, इसका पर्यायवाची की अगर बात करते हैं तम तिमिर, अंधकार का यह पर्यायवाची होता है। तो तिमिर का विलोम क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे तिमिर का विलोम हो जाएगा प्रकाश हो जाएगा। तिमिर का क्या विलोम हो जाएगा, तो आप कहेंगे प्रकाश हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया गया है। अगर देखिए तिमिर का विलोम होता है, आप कहेंगे आलोक भी होता है। तिमिर का विलोम क्या होता है, पहले अगर आलोक आपको ऑप्शन में दिखाई देता है तो आप आलोक को लगाइएगा। अगर आलोक के बाद नहीं ऑप्शन कुछ दिखाई तो आप दूसरे नंबर पे प्रकाश को लगाते हैं। ठीक है, चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं। अब हमारा किसा 33 के बाद 34 नंबर का प्रश्न है। देखिए 34 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सर्वज्ञ का विलोम हमें बताना है। बहुज्ञ होता है, कृतज्ञ होता है, अभिज्ञ होता है, अल्पज्ञ हो जाएगा। हाँ, सर्वज्ञ का पूछा है, सर्वज्ञ, तो सर्वज्ञ का विलोम जो हो जाएगा आप कहेंगे अल्पज्ञ होता है।
जिसके जो है कम ज्ञान होता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं, जिसको अधिक ज्ञान होता है वो सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं, व्याप्त की बात करते हैं। तो व्याप्त का विलोम क्या हो जाएगा, इसको बताइए आप। व्याप्त का विलोम क्या होता है? अव्यक्त हो जाएगा, अव्यापक हो जाएगा, अव्याप्त होता है, अव्यय हो जाएगा। चलिए व्याप्त की बात करते हैं। तो व्याप्त का जो विलोम शब्द होता है अव्याप्त होता है। क्या होता है? अ लग जाएगा, व्याप्त का अव्याप्त होता है। ऑप्शन सी वाले में दिया गया है। बहुधा की अगर हम बात करते हैं, बहुधा का विलोम क्या होता है? बेमेल होता है, सदैव होता है, यदा कदा होता है, या फिर बाध्य होता है। बहुधा की अगर हम बात करते हैं तो बहुधा का जो विलोम होता है यह होता है यदा कदा। क्या हो जाएगा? कभी कभार, यदा कदा। ठीक है, सुप्त का विलोम हमसे पूछा जा रहा है, सुप्त का बताइए। विक्षुब्ध हो जाएगा, जागृत हो जाएगा, सभ्य होता है, सुस्त होता है। सुप्त का विलोम हमसे पूछा गया है तो आप कहेंगे सुप्त ज्वालामुखी होता है और जागृत ज्वालामुखी होता है। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। वाद्य का विलोम हमसे पूछा गया है, वाद्य का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, दंड्य हो जाएगा, निंद हो जाएगा, वंदनीय हो जाएगा, या फिर मंद हो जाएगा। वंद का विलोम की अगर हम बात करते हैं तो इसका विलोम शब्द होता है निंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निंद हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया है। आदि का विलोम बताइए। चलिए, आदि का अयादि होता है, अंत होता है, व्याधि होता है, या फिर आध होता है। आदि के विलोम शब्द की अगर हम बात करते हैं तो इसका विलोम शब्द होता है अंत। क्या हो जाएगा? आदि का विलोम शब्द क्या होता है? अंत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिखाई दिया है। चलिए अग्र का विलोम बताइए। अग्र मतलब आगे चलने वाला। तो विलोम इसका क्या होता है? च्युत हो जाएगा, पश्च होता है, आग होता है, या फिर उग्र हो जाएगा। चलिए अग्र का विलोम की अगर हम बात करते हैं, अग्र मतलब आगे, पश्च मतलब होता है पीछे चलने वाला। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न हमारा हो गया है। आगे बात करते हैं 41 नंबर का प्रश्न। देखिए, चलिए यहाँ आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा स्थूल का विलोम है, बताइए। स्थूल शब्द का विलोम क्या होता है? सूक्ष्म होता है, मोटा होता है, साकार होता है, या फिर दुर्गम होता है। स्थूल का विलोम बताना है। तो स्थूल शब्द के अगर हम विलोम की बात करते हैं तो इसका हो जाएगा सूक्ष्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूक्ष्म हो जाएगा इसका विलोम। पहला वाला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। चलिए 41 के बाद 42 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा गया अच् का विलोम क्या होता है? अंत होता है, अध होता है, इति होता है, अर्थ होता है। अथ का विलोम हमसे पूछा गया है तो आप कहेंगे अथ का जो विलोम शब्द दिया गया है इति होता है इसका विलोम। इति आपके ऑप्शन सी वाले में दिया है तो आप कहेंगे सी वाला यहाँ बिल्कुल सही दिया है। चलिए 43 नंबर का प्रश्न है, आसक्त का विलोम पूछा जा रहा है। देखिए आसक्त का विलोम बताइए। अनासक्त हो जाएगा, अधम होता है, निरुत्साह हो जाएगा, निमग्न हो जाएगा। आसक्त का विलोम बताइए। आसक्त का, तो आप कहेंगे आसक्त का जो विलोम होता है अनासक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनासक्त हो जाएगा। ऑप्शन पहले वाले में दिया है तो आप कहेंगे पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 के बाद देखिए 44 नंबर का प्रश्न है। आपसे पूछा गया हर्ष। हर्ष का विलोम क्या होता है? हास हो जाएगा, अवसदाह हो जाएगा, अवसादह हो जाएगा, या फिर शोक होता है, क्रोध हो जाएगा। हर्ष, हर्ष मतलब खुशी को दर्शाता है तो इसका विलोम जो हो जाएगा शोक को हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शोक। शोक मतलब दुख होता है, हर्ष मतलब खुशी होता है। ठीक है, चलिए आगे की हम बात करते हैं 44 के बाद। देखिए 45 नंबर का प्रश्न है। पूछा गया है असक्त का विलोम बताना है। विसक्त हो जाएगा, नसक्त होता है, आसक्त हो जाएगा, या फिर सशक्त हो जाएगा। चलिए बताइए। आसक्त, आसक्त का विलोम क्या होता है? तो आप कहेंगे आसक्त का विलोम हो जाएगा सशक्त। सशक्त का विलोम ही होता है आसक्त। ठीक है, सशक्त का विलोम क्या होता है? अशक्त होता है। अंधकार का विलोम बताइए। अब अंधकार का अधिकार होता है, प्रशांति होता है, अबोध होता है, प्रकाश होता है। तो अंधकार का जो विलोम इनमें से हो जाएगा तो आप कहेंगे अंधकार का प्रकाश हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन में आपको दिया गया है। आगे बात करते हैं अल्प का विलोम क्या होता है। अल्प मतलब थोड़ा होता है तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? ज्ञान होता है, कल्प हो जाएगा, स्वल्प हो जाएगा, या फिर अति होता है।
अल्प की अगर हम बात करते हैं तो इसका विलोम हो जाएगा अति, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया गया है। ठीक है। 48 नंबर का प्रश्न है सुकर्म। सुकर्म का विलोम बताइए। निष्कर्म हो जाए, निष्कर्ष हो जाएगा, या फिर कुकर्म होता है, सकर्म होता है, सुपथ होता है, बताइए। सुकर्म, सुकर्म का जो विलोम शब्द की अगर हम बात करते हैं तो सुकर्म का विलोम शब्द हो जाएगा कुकर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुकर्म हो जाएगा। बी वाले ऑप्शन में आपको दिया गया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। 49 नंबर का प्रश्न है, उसके बाद 50 नंबर का हमारा लास्ट प्रश्न रहेगा। पूछा जा रहा है सफ़ेद का विलोम बताना है। सफ़ेद का बेदाग हो जाएगा, उजला हो जाएगा, या फिर स्याह हो जाएगा, काला हो जाएगा। सफ़ेद की अगर हम बात करते हैं तो सफ़ेद का विलोम क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया गया है। और आगे हम बात कर लेते हैं तो देखिए कितना 49 हो गया। 50 नंबर, आलोक का विलोम हमें बताना है। आलोक का विलोम क्या होता है? बालोक होता है, जालोक होता है, तिमिर होता है, लोक होता है। आलोक की बात कर लेते हैं तो तिमिर हो जाएगा इसका विलोम, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं।